तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हम लोन लेंगे और लोन को अगर ना चुकाएं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। क्या हमारे घर पे रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, क्या हमारे साथ वो मारपीट कर सकते हैं, क्या हमारे सामान पे कब्जा कर सकते हैं, क्या हमें जेल हो सकती है या फिर बहुत सारे कुछ। और इसी में आपको टोटल A to Z गाइड मैं आपको करूँगा कि आपके साथ साथ आपके सिविल में क्या हो सकती है, आपका अमाउंट जो वो NPA हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, कोर्ट जाना पड़ सकता है, कितना जुर्माना देना पड़ सकता है, सब चीज़ आपको क्लियर करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो हमारा ये अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी ये लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए और भी वीडियो लाने का इसी तरह कोशिश करते रहेंगे। तो देखिए कि होता क्या है, मान के चलिए कि आपका लोन जो है वो 25,000 एंड प्लस का लोन है, ठीक है, या फिर 25,000 का लोन है। तो इन केस क्या होता है, अगर आपका लोन जो है वो 25,000 का अगर लोन है और अगर आप अपने लोन को क्लियर नहीं करते हैं, EMI टाइम पे नहीं देते हैं, तो क्या होगा। तो ये होगा क्या कि आपको है पहले 30 डेज़ तक, पहले 30 दिन तक खूब कॉल, बहुत दिन में 1000 कॉल, मैसेज, मेल बहुत आती रहेगी पहले 30 दिन तक। उस अगर आपने नंबर भी बंद कर दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने उस सिम को ही बंद कर दिया, तो क्या होगा। तो आपके अल्टरनेट आपने जो रेफरेंस में नंबर दिया है, 1-2 नंबर, उस पर वो लोग कॉल कर सकते हैं। कॉल करके बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा XYZ ने मुझसे लोन लिया था हमारे कंपनी से और वो चुका नहीं रहे, कृपया उन्हें बोलिए। अगर फिर भी आप कुछ नहीं देते हैं, तो भी आप कुछ नहीं देते हैं, उसे भी आप भूल जाते हैं, तो क्या होगा, 30 दिन तक तो हमें क्या है, खूब कॉल, बहुत मैसेज, बहुत मेल आएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अप टू 60 डेज, 60 दिन तक हमें क्या होगा, वो डेली 1 बाय 1, मतलब जितना भी उनका इंटरेस्ट है वो जोड़ते रहेंगे और क्या होगी, कॉल्स थोड़ी कम हो जाएगी। क्या होगी, थोड़ी कॉल्स हमारी जो है वो नीचे आएगी, कम हो जाएगी। आप देखेंगे थोड़ा कॉल आना कम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लेकिन आपकी जो सिविल है, सिविल में वो रिपोर्ट करते रहेंगे कि ये आदमी का इतना लेट है, इस मंथ इन्होंने लेट किया, इस मंथ इन्होंने लेट किया, ये टाइम से पेमेंट नहीं करते, ऐसे वो सिविल में रिपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप फिर सिविल को कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये होते रहेंगे। उसके बाद क्या है, 60 दिन तक आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपने 90 दिन तक भी नहीं दिया, 90 डेज तक भी नहीं दिया, तो आपके साथ क्या होगा, तब भी आपको क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा कॉल तो आते रहेंगे। और तब जाके क्या होगा, 90 दिन तक जब आप नहीं देंगे तो आपके मेल पे वो एक लीगल नोटिस देंगे, मेल पे देंगे, आपके घर पे नहीं आएंगे लीगल नोटिस, मेल पे देंगे वो लीगल नोटिस आपको। और उस लीगल नोटिस में लिखा होगा कि आप विद इन 50 डेज इस लोन को पे करिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। और उस पर आपको कोई नंबर भी दिया रहेगा, 1-2 नंबर, कि आप इस वकील से बात कर लीजिए या फिर इधर उधर बात कर लीजिए। और वो जो लीगल नोटिस आया रहेगा वो आया रहेगा लीगल का वेबसाइट से, लीगल समथिंग XYZ, उसके बाद EUAI ऐसा कुछ वेबसाइट या फिर .org वेबसाइट से आया रहता है, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगी, आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोन मत दीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोन चुकाइए, इसमें आपको बेनिफिट है। लेकिन अगर आप मजबूरी किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, मैं बस वो बता रहा हूँ। ठीक है। तो 90 डेज तक क्या होगा, वो आपको मेल पे एक लीगल नोटिस देंगे। फिर भी अगर आपने लोन नहीं दिया, उसे भी आप अगर इग्नोर कर दिए, उसके बाद क्या होगा, 111 दिन, 111 दिन तक जब आप नहीं देंगे तो फिर वो लोग बोलेंगे कि आप प्लीज़ पे करिए, मेल में ही आपको वो बोलते रहेंगे पे करिए 15 डेज़ के अंदर, 15 डेज़ के अंदर पे करिए, ऐसा बोलते रहेंगे। अगर आपने ये 111 दिन भी क्रॉस कर दिया तब भी अगर आप नहीं देते हैं, ठीक है, तो 183 डेज़, देखिए ये सारी जानकारी जो मैंने इंटरनेट से निकाला है और सब ट्रू है, इसलिए आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगी। 183 डेज़ तक जब आप उसे पे नहीं करते हैं, कोई भी NBFC का लोन अगर 25,000 का ऊपर का है तो वो आपको घर पे एक नोटिस भेजेंगे। बहुत सारी कंपनियां वो पहले भी भेज देती है, लेकिन वो जेन्युइन नहीं है। जो जेन्युइन होती है NBFC,
वो 183 डेज़ के बाद आपके घर पे एक नोटिस भेजेंगे। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपका 183 डेज़ हो गया उसी दिन भेजेंगे, 1 महीना 2 महीना बाद भी भेज सकते हैं, उसी दिन भी भेज सकते हैं, लेकिन 183 डेज़ के बाद वो आपके घर पे वो आपके घर पे एक नोटिस भेजेंगे जिसमें लिखा होगा कि आप 15 दिन के अंदर पेमेंट करिए, नहीं तो आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और आपके घर पे अब रिकवरी एजेंट भी हम भेजेंगे। लेकिन डरिए मत, रिकवरी एजेंट कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप जितने भी एनबीएफसी से लोन लेते हैं वो होता है आपका, मतलब सिक्योरिटी वाला लोन नहीं होता है, मतलब अनसिक्योर्ड लोन होता है। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, कभी भी घर पे आपके आके रिकवरी एजेंट आपसे दादागिरी नहीं कर सकते, मतलब आपके साथ मारपीट या फिर आपके सामान पे कब्जा नहीं कर सकते। आपके सामान पे कब्जा या फिर मारपीट या कुछ भी, वो बस सिक्योर्ड लोन में होता है। अनसिक्योर्ड लोन में कभी भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं आपका। तो उसके बाद क्या, 183 डेज़ तक तो मैंने आपको बताया। 183 डेज़ में एक लेटर आएगा आपके घर पे, लीगल नोटिस। उसमें लिखा होगा कि 15 दिन के अंदर आप इसे पेमेंट करिए, नहीं तो आपको जो है हाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर 183 डेज़ से 15 दिन तक भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, मतलब 198 डेज 198 इतने दिन तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा, आपका जो है सिविल में वो धीरे धीरे कोई कंपनी क्या करते हैं, सेटलमेंट खुद से ही या फिर राइट ऑफ शो करने लग जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां में ऐसी होती हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जो मतलब लीगल है वैसे नहीं होता है। आपको 198 डेज़ तक भी कुछ नहीं करेंगे वो लोग सिविल में, बस सिविल को डिक्रीज़ करेंगे। हर महीने 10-20 पॉइंट ऐसे डिक्रीज़ करता रहेंगे। उसके बाद क्या है अगर आप फिर भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, 198 डेज़ तक भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा, आपका जो लोन है वो एनपीए में चला जाएगा। एनपीए, आप देखिए आपके माथा में ये दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि एनपीए होता क्या है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आप जब पैसा पेमेंट करते रहते हैं ना ईएमआई, तो वो परफॉर्मिंग एसेट में आता है कि हाँ कस्टमर पेमेंट कर रहा है, चाहे वो कम कर रहा है चाहे वो ज़्यादा कर रहा है, वो परफॉर्मिंग एसेट में आता है। लेकिन आप जब नहीं पेमेंट करेंगे तो वो एनपीए में आता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आता है। और आपके सिबिल में भी ये एनपीए शो करेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट शो करेगा। ठीक है, अगर आप तब भी नहीं देते हैं, मतलब 198 डेज़ तक नहीं देते हैं, तो एनपीए शो करेगा। अब एनपीए कितने टाइप के होते हैं, देखिए एनपीए होते हैं टोटल 3 टाइप के, 3 टाइप्स के एनपीए होते हैं। पहला एनपीए जो होता है वो होता है आपका सब स्टैंडर्ड। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एनपीए होता है वो। उसमें आपको कितना टाइम मिलेगा, उसमें आपको टाइम मिलेगा 198 डेज़ टू 365 डेज़। ठीक है, मतलब आप 1 साल के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो वो एनपीए जो होता है सिबिल में शो करता है, उसको वो कंपनी हटा सकता है। अगर आप पेमेंट कर देंगे तो उस एनपीए को आपके सिबिल से वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर आप 1 साल के अंदर पेमेंट करते हैं। लेकिन आप 1 साल तक भी पेमेंट नहीं, 1 साल के बाद भी पेमेंट नहीं करते, मतलब 12 महीना 12 मंथ्स टू 2 ईयर्स, मतलब 1 से 2 साल तक जब आप 2 ईयर्स तक पेमेंट नहीं करते हैं, तो क्या होगा, वो जो है आपका एनपीए आ जाएगा डाउटफुल एनपीए में, डाउटफुल एनपीए में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने 2 साल तक भी पेमेंट नहीं किया तो। लेकिन उसमें क्या है, आपको एक कोर्ट जाने का नोटिस आ सकता है, डाउटफुल एनपीए में आएगा। ध्यान रखिए वो डाउटफुल में आएगा अगर आप 1 साल से 2 साल तक आप पेमेंट नहीं करते हैं और आपका लोन अमाउंट जो है वो एक लाइबल अमाउंट है, मतलब 25,000 50,000 के ऊपर का अगर आपका लोन अमाउंट है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अब कोर्ट में क्या होगा आपके साथ, कोर्ट में आपको पूछा जाएगा कि आप पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप बोलते हैं हम पेमेंट करेंगे लेकिन हमारा जो कंडीशन है सही नहीं है अभी, तो हम पर डे 50 करेंगे, पर डे 100 रुपया करेंगे, या महीना में ही हम बस 50 रुपया करके कर पाएंगे। आप अगर ऐसा भी बोलते हैं तो भी वो कंपनी आपके साथ कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने बोला कि मैं दूंगा, आपने ऐसा नहीं बोला कि मैं नहीं दूंगा। ठीक है, आपने बोले कि हम देंगे पैसे 50 रुपया महीना देंगे, लेकिन देंगे,
तो क्या होगा, वो जो है आपका डाउटफुल एनपीए से हटा करके वो आपको रिटेन ऑफ में डाल दिया जाएगा। रिटेन ऑफ में कि आप दे चाहे नहीं दे, रिटेन ऑफ एनपीए में होगा। एक मिनिमम अमाउंट आपको हर महीने आप जो बताएंगे कोर्ट को वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा उस कंपनी को। लेकिन वो होने के बावजूद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, वो होने के बावजूद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो एनपीए में लास्ट जो कैटेगरी होता है वो होता है लॉस एसेट। लॉस एसेट, ठीक है। तो क्या होगा, वो आपका जो लोन है कंपनी लॉस एसेट में डाल देगा। आपके सिबिल में टोटली शो होगा कि ये लॉस एसेट लोन है, कस्टमर ने इतना पैसा लिया और इसे चुकाया नहीं। तो ये होता है एनपीए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को मतलब ये माइंड में आते रहता है कि पेमेंट नहीं दिए, क्या हो सकता है हमारे पास, पुलिस आएगी, रिकवरी एजेंट आएगी, ये करेगी वो करेगी, ढेरों वीडियो है। लेकिन नहीं, अगर आपने एनबीएफसी से लोन लिया है तो रिकवरी एजेंट भले आ सकते हैं आपके घर पे, लेकिन आप अगर तब भी नहीं देते हैं तो वो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लोन देंगे। अगर आप नहीं देंगे, बस आपके सिबिल के साथ वो लोग खिलवाड़ कर सकते हैं, सिबिल आपको डाउन कर सकते हैं, कोर्ट के चक्कर हो सके तो एक दो बार आपको लगाना पड़ सकता है, लेकिन आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मारपीट आपसे कभी नहीं करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, आप ये मत सोचिए हमारे वीडियो देख करके कि आप लोन ना देंगे। आप लोन दीजिए, इसमें आपकी बेनिफिट है। आज आप लोन चुकाएंगे, कल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप अगर नहीं देते अपने अकाउंट को, आप एनपीए कर लेंगे तो फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर आपके जो मतलब फ्यूचर है, बच्चे होंगे, उस पे भी, या बच्चे हैं, वो जब लोन लेना चाहेंगे तो बच्चे के लोन के लिए पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट दिया जाता है। उस डॉक्यूमेंट पे भी आपको बस यही शो करेगा कि जब बच्चे के फादर ने इससे क्लियर नहीं किया तो इसके ऊपर भी भरोसा नहीं है, तो फिर उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए लोन को जितना जल्दी हो सके आप क्लोज़ करें। आज नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे क्लोज़ करें, लेकिन कोशिश करें विदिन 1 ईयर अगर आप क्लोज़ कर सकें तो वो जो एनपीए होता है वो आपके सिबिल से हटा दिया जाता है। तो ये बताना था। हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।